प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम की कक्षा 8वीं अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं के प्रयास कीजिए। उदाहरण नंबर 5 व 6 और प्रश्नावली 8.3 के सभी सवालों को किस प्रकार हल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके प्रयास कीजिए पर। इसमें कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 2x गुणा 3x जमा 5y। इनका क्या नाम है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए इस पर लिख लेते हैं प्रयास कीजिए हल और फिर सवाल को करते हैं हल। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप लिखेंगे इसमें क्या 2x 3x जमा के 5xy कोष्ठक के अंदर बंद है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है बच्चों। तो क्या करें, सबसे पहले इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा लिख देते हैं। इसको कैसे 2x गुणा 3x जमा 2x गुणा 5xy, इस प्रकार इसको लिख दें। तो 2 और 3 की गुणा 6x x की 2 जमा 2 और 5 की गुणा 10 x और x की 2 y का y। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब कह रहा है भाग नंबर 2 में a की 2 कोष्ठक शुरू 2 ए बी घटा 5 c कोष्ठक बंद। तो लिखते हैं यहाँ पर भाग नंबर 2 a की 2 ए बी घटा 5 c। तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका चिन्ह है बच्चों, यहाँ पर गुणनफल गुणा का चिन्ह है। तो क्या लिखेंगे इसको a की 2 गुणा 2 ए बी घटा a की 2 गुणा 5c। तो यहाँ से क्या जाएगा a की 2 और a की 3 2 का 2 b का b घटा a की 2 5c। तो 5 के साथ कुछ गुणा होने के लिए नहीं है, तो 5 का 5 a की 2 का a की 2 c का c के दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रयास कीजिए पर। अगले प्रयास कीजिए बच्चों, हमसे क्या कह रहा है 4p की 2 जमा 5p जमा 7 गुणा 3p का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रयास कीजिए, इसका क्या कर रहे हैं हम हल कर रहे हैं। क्या कह रहा है 4p की 2 जमा 5p जमा 7, ये कोष्ठक के अंदर बंद है बच्चों, गुणा 3p का हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे बच्चों क्या, आप नीचे लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4p की 2 गुणा किससे होगी इसकी 3p से, फिर जमा 5p की किससे गुणा होगी 3p से, फिर 7 की गुणा किससे होगी 3p से। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, अब से हल कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। क्या जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों 4 और 3 की गुणा 12, p की 2 और p की 3 जमा 5 दिए 15 p की 2, ठीक है, जमा 7 दिए 21 p। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, व्यंजकों को सरल कीजिए, निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। मैं इनको सरल करना, इनके मान ज्ञात करना क्या है x गुणा x की 3 जमा 2 x बराबर 1 के लिए पहले तो क्या करना है, इसको गुणा करके हल करना, उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 5, फिर लिखते हैं इसमें क्या हल। अब इसको लिखते हैं क्या दिया है x कोष्ठक शुरू x घटा के 3 जमा 2 x बराबर 1 के लिए हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x की गुणा इन दोनों के साथ करनी है, क्योंकि कोष्ठक के बाद कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है। तो x गुणा x घटा के 3 गुणा x, ठीक है, जमा 2 ऐसे का रह जाएगा जमा का 2, इसके साथ गुणा नहीं, क्योंकि कोष्ठक के अंदर सिर्फ ये दोनों बंद है, और इसकी गुणा सिर्फ इन दोनों के साथ होगी, जमा वाले 2 के साथ नहीं की जाएगी। x गुणा x की 2 घटा 3x जमा 2। अब x बराबर 1 के लिए तो लिखेंगे x की 2 घटा 3x जमा 2 में x बराबर 1 रखने पर
क्या करेंगे, x की 2 घटा 3x जमा 2 बराबर, जहाँ जहाँ x वहाँ x एक करके दिखाएंगे, 1 की 2 घटा 3x है तो 3 गुणा 1 जमा जाए आपका 2, तो 1 की 2 1 घटा 3 गुणा 1 3 जमा 2, 1 और 2 किसके हैं जमा के, तो 2 और 1 3 घटा का 3, 3 में से 3 गया तो बच्चों कितना जाएगा हमारे पास है 0। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर 1, और ये दूसरे वाला आंसर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 5 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग 2 में बच्चों हमसे क्या कह रहा है, भाग 2 में कह रहा है 3y 2y घटा के 7 घटा 3y घटा के 4 घटा 63 y बराबर घटा के 2 के लिए इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको करते हैं सबसे पहले बच्चों हम हल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 3y इसकी गुणा इनके साथ करनी, तो 3y गुणा 2y घटा 7 गुणा 3y हो गया। अब इसकी गुणा इनके साथ, तो घटा 3 गुणा y घटा के 3 गुणा किससे करें घटा 4 से, तो घटा 4, ठीक है, क्योंकि गुणा के बाद घटा लगाना तो किस दिखाएंगे हम कोष्टक से दिखाएंगे, घटा 63 ऐसे का ऐसा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या बनेगा 3 और 2 की गुणा 6 y गुणा y की 2 घटा 7 दिए 21 y का y घटा 3y घटा घटा जमा 3 चौके 12 घटा 63 6y की 2 घटा 21 और 3 24y 63 में से 12 घटाएंगे तो क्या करेंगे घटा लिखेंगे, 63 में से 12 जाएगा तो 1 का 1 5 का 5 कितना जाएगा 51, ठीक है। अब क्या कर रहा है y बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करना इसका, तो ये गया आपका चौका एक आंसर। अब क्या लिखेंगे 6y की 2 घटा 24y घटा 51 में y बराबर घटा 2 रखने पर क्या गया 6y की 2 घटा 24y घटा 51 में y बराबर घटा 2 रखने पर, इसको रखते हैं यहाँ पर 6y की 2 घटा 24y घटा 51 बराबर है 6 गुणा घटा 2 की 2 घटा 24 गुणा घटा के 2 घटा 51, 6 गुणा 2 दूनी 4 घटा घटा क्या जाएगा जमा 24 दूनी 48 घटा का 51, 6 चौके 24 प्लस 48 घटा 51, 8 और 4 12 4 दो 4 1 7 घटा का 51, 1 का 1 कितना जाएगा 21, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 5 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है और आपका उदाहरण नंबर 5 भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है हमसे क्या 5m कोष्टक शुरू 3 घटा के m एवं 6m की 2 घटा 13m को जोड़िए। तो इसको बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसकी गुणा करके इसको जोड़ें या फिर इसको सीधा ही जोड़ें। तो मैं आपके लिए दोनों तरीके से कर देता हूँ। पहले हम करते हैं सीधा, जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5m घटा के 3m में जोड़ना क्या है 6m की 2 घटा 13m, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हुए चलेंगे, क्या जाएगा 5m की गुणन के साथ तो गुणा 3 घटा 5m गुणा m जमा 6m की 2 घटा 13m ऐसे का ऐसा, 5m गुणा 3 तो 15m घटा 5m गुणा m m की 2 जमा 6m की 2 घटा 13m, तो m वाले एक साथ कर दें, बिना m वाले एक साथ कर दें, तो 15m घटा 13m घटा 5m की 2 जमा 6m की 2, तो 15 में 13 जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 2m, और
6 में से 5 जाएगा तो 1 m की 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, इसका हमें ये लिख सकते हैं m की 2 जमा 2m। ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। ठीक है, ये था तरीका नंबर 1। अब हम चर्चा करते हैं आपके तरीका नंबर 2 पर। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, 5m 3 घटा के m, पहले इसको हल कर लेंगे। क्या जाएगा, 5m गुणा 3 घटा m गुणा 5m। तो क्या जाएगा, 5 3 15m घटा 5m की 2, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या करना है इसमें, जोड़ करना किसका, 6m की 2, इसका तो लिख देंगे 15m घटा 5m की 2 जमा 6m की 2 घटा 13m। या तो ऐसे लिख के जोड़ कर लीजिए जैसे हमने ऊपर किया था। अगर इसको हम ऐसे नहीं करें तो कैसे करेंगे, 15m घटा 5m की 2। अब इसको सीधा लिख के जोड़ेंगे, कैसे, क्या 13m, तो 13m कहाँ आएगा, घटा का इधर आएगा, 6m जमा का जमा के 6m की 2 इधर आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। 5 में 6 गया तो 1 m की 2, बढ़ाई है तो चिन्ह इसी करेगा। 15 में से 13 गए तो 2, बढ़ाई है तो चिन्ह इसी करेगा, m का m। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, परंतु आपके लिए तरीका नंबर 1 ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आप तरीका नंबर 1 से कर लीजिएगा। इसी के साथ भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, 4y, 4y 3y की 2 जमा 5y घटा 7 में जोड़ना क्या है, जमा 2 गुणा y की 3 घटा 4y की 2 जमा 5, इसका जोड़ करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों के अंदर पहले गुणा को करेंगे फिर जोड़ होगा बच्चों। तो पहले आइए इसको हल कर लेते हैं हम, फिर इसको देखेंगे। क्या जाएगा, 4y गुणा 3y की 2 जमा 4y गुणा 5y घटा 7 गुणा 4y। 4 तिये 12, y की 3 जमा 4 पंजे 20, y गुणा y की 2, 7 चौके 28 घटा के 28 से y। ठीक है बच्चों, हो गया इतना। ये तो हल करने के बाद आ गया हमारे पास सी ए। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। मैंने आपके लिए पहले इसी को हल करा ताकि आपको समझ में जाए कैसे करना है। जमा 2 गुणा y की 3 घटा 4y की 2 गुणा 2 जमा 2 गुणा 5। ध्यान लिख देंगे अब इसको हल करते हुए। क्या जाएगा, जमा 2y की 3 घटा 8y की 2 जमा 10। ठीक है, तो ये जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, 12y की 3 जमा 2y की 3, y की 3 वाले को इकट्ठा कर दीजिए, 2 20y की 2 घटा 8y की 2, तो लिखेंगे जमा 20y की 2 घटा 8y की 2। फिर ये वाले ये अकेला ही है तो घटा के 28y जमा 10। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। तो क्या जाएगा यहाँ से, अब ये जाएगा 12 और 2 14y की 3 जमा 20 में से हट जाएगा कितना आएगा 12, इसीलिए मैंने पहले जमा लगाया क्योंकि बड़ा ही है तो चिन्ह इसी का रहेगा 12y की 2 घटा के 28y जमा 10, ऐसे का ऐसा। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। इसी के साथ सवाल उदाहरण नंबर 6 का भाग नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 7 पर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 पी क्यू, उदाहरण नंबर 7 में 2 पी क्यू कोष्ठक शुरू पी जमा क्यू में से, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो क्या लिखेंगे, घटा 3 पी क्यू कोष्ठक शुरू पी घटा के, ये हमें दिया गया है। तो आइए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इसको हल करता हूँ। 2 पी क्यू गुणा है सारा, तो क्या जाएगा, गुणा पी जमा, ये जमा है ना तो जमा आ जाएगा। क्या लिखेंगे,
2pq गुणा q, ये जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा 2p की 2 q जमा 2p q की 2। अब इसकी करते हैं घटा 3pq घटा 3pq गुणा p घटा 3pq गुणा घटा का q। ठीक है अच्छा, ये जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, अब इसको हल करेंगे आप तो क्या बनेगा घटा, ये जमा ये घटा है तो घटा जाएगा, पी पी की 2 क्यू का क्यू घटा क्या जाएगा 3 का 3 पी का पी क्यू की 2 क्यू और क्यू क्यू की 2, ये घटा का ये जमा का, तो यहाँ किसका बन जाएगा चिन्ह जमा का, तो यहाँ जाएगा क्यू की 2। ठीक है बच्चों, अब हम कर लेते हैं इनको अलग अलग। 2p की 2 क्यू, ये है दूसरा, घटा 3p की 2 क्यू जमा 2p क्यू की 2 जमा 3p क्यू की 2। तो क्या जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, p की 2 क्यू ऐसे कैसा जमा 3 और 2 5, p का p क्यू की 2 का क्यू की 2। ध्यान रखिए कि एक जैसे ही चर पद ही जुड़ सकते हैं, बीज एवं जब एक जैसे नहीं तभी जुड़ सकते हैं और तभी घट सकते हैं, अलग अलग को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपकी प्रश्नावली 8.3 पर। प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 1 में हमारा क्या करा बच्चों, सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है गुणन कीजिए, गुणन मतलब गुणा करना हर एक को। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर सवाल 1 हल भाग 1। भाग 1 बच्चों हमारा क्या कह रहा है 4p क्यू जमा आर, इसका हमें गुणन करना है। तो क्या लिखेंगे 4p गुणा क्यू जमा आर, कोष्टक के अंदर ले लेंगे इसको क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या जाएगा 4p गुणा क्यू जमा 4p गुणा आर, तो क्या बन जाएगा 4p क्यू जमा 4p आर, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 1 समाप्त। अब हम चर्चा करते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में कह रहा है ए बी ए घटा बी, तो ए बी गुणा, पीछे वाला क्वेश्चन ले देंगे ए घटा के बी, क्या लिखेंगे ए बी गुणा ए जमा ए बी सान कोई नहीं तो ए बी जमा करें गुणा घटा का बी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये ए बी गुणा ए, तो ए 2 बार है तो ए की 2 बी जमा, अब ये और ये क्या जाएगा ये जमा का घटा का, तो क्या होएगा घटा का ए बी गुणा बी बी की 2। अब इसको लिख देंगे ए की 2 बी घटा ए बी की 2, ये बन जाएगा बच्चा आपको क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में बच्चे हमारा क्या रहा है ए जमा बी, ठीक है, कोमा 7 ए की 2 बी की 2, क्या लिखेंगे ए जमा बी गुणा 7 ए की 2 बी की, क्या जाएगा ए गुणा 7 ए की 2 बी की 2 जमा ए के साथ गुणा होगी, अब किसके साथ होगी बी के साथ, बी गुणा 7 ए की 2 बी की 2, तो 7 का 7 क्योंकि किसी अंदर कुछ है नहीं गुणा करने के लिए, ए और ए की 3 बी की 2 का बी की 2 जमा 7 का 7 ए की 2 का ए की 2 बी और बी की 3, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में क्या रहा है 9 ए की 2 9 कोमा 4 है, तो क्या करेंगे ए की 2 घटा 9 गुणा 4 ए,
तो 1 की 2 गुणा 4 घटा 9 गुणा 4 तो 4 का 4 1 की 2 और ए की 3 घटा 9 चौके 36 ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपने भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 बच्चों, ये वाला भाग नंबर 5 में क्या कह रहा है, पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी कोमा 0। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखते इसको क्या, पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी गुणा 0 क्या रहेगा, पी क्यू गुणा 0 जमा क्यू आर गुणा 0 जमा आर पी गुणा 0 0 0 जमा 0 क्योंकि 0 किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो वो क्या जाता है 0। तो आंसर हो जाएगा बच्चा आपका क्या 0। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए, प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक और गुणनफल। आप इस प्रकार सारणी बनाएंगे, इसको हल कैसे करना मैं यहाँ पर करूंगा, सारणी को बनाएंगे हम यहाँ पर। कह रहा है कि प्रथम व्यंजक ए है, ए की गुणा किससे होगी, बी से, सी से और डी से। तो क्या बन जाएगा, ए गुणा बी जमा ए गुणा सी जमा ए गुणा डी, यानी कि ए बी ए सी ए डी। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, ए बी जमा ए सी जमा ए डी। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। ठीक, अगले में क्या कह रहा है, x जमा वाई घटा 5 की 5x वाई से गुणा करेंगे। तो क्या जाएगा, x गुणा 5x वाई जमा y गुणा 5x वाई घटा 5 गुणा 5x वाई। क्या बन जाएगा, 5 का 5 x x x की 2 y का y प्लस 5 का 5 x का x y गुणा y y की 2 घटा पंजू पंजू 25 x y। तो इसमें क्या लिखेंगे हम बच्चों, इसमें इसका आंसर लिखेंगे हम क्या, 5 x की 2 y जमा 5 x y की 2 घटा 25 x y। ठीक है, ये जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में कितना हमारा कह रहा है क्या, p गुणा 6p की 2 घटा 7p जमा 5। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे और गुणा करेंगे क्या, p गुणा में 6p घटा 7p गुणा 5 और p गुणा 5 मैंने पहले कर दिया है। तो क्या जाएगा यहाँ से 6 का 6 और p की 2 और p कितना जाएगा, p की 3 p और p की 2 7 का 7 p गुणा 5 5 p, इसको यहाँ पर भर देंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4p की 2 क्यू की 2 4p की 2 क्यू की 2। ठीक है बच्चों, 4p की 2 क्यू की 2 किससे गुणा करना है, इसका p की 2 घटा क्यू की 2 से गुणा करना। तो ये क्या बन जाएगा, 4p की 2 क्यू की 2 गुणा p की 2 जमा 4p की 2 क्यू की 2, क्योंकि सामने कोई चीज नहीं तो जमा रहेगा, गुणा घटा का क्यू की 2। क्या है, गुणा घटा क्यू की 2 है। अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 4p 2 और 2 4 क्यू की 2 जमा 4 p की 2 क्यू और क्यू की 2 क्यू की 4। ठीक है, ये जमा ये घटा क्या जाएगा, घटा जाएगा यहाँ पर भी। तो इसको लिखेंगे 4p की 4 क्यू की 2 घटा 4p की 2 क्यू की 4, ये जाएगा बच्चों क्या आंसर। इसको हम सारणी के अंदर भरेंगे। आप सारणी अलग से बनाएंगे, मैं इसी के अंदर भर रहा हूँ। ठीक है, अलग से सारणी बना के आप हल करते हुए चलेंगे, सारणी के अंदर भरते जाएंगे। 4p की 4 क्यू की 4 नहीं क्यू की 2 घटा 4p की 2 क्यू की 4। ठीक है, ये जाएगा आंसर होगा। अब चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में बच्चों से क्या करा है,
ए जमा बी जमा सी किससे करनी है? ए बी सी से। तो क्या जाएगा? ए गुणा ए बी सी जमा बी गुणा ए बी सी जमा सी गुणा ए बी सी। ए की दो बी सी, इसमें क्या है? दो बी है, तो ए बी की दो सी, इसमें क्या है? दो सी है, ए बी सी की दो। ठीक है, ये जाएगा बच्चों, यही बनेगा। इसको क्या कर देंगे हम? ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या करेंगे? इसको यहाँ भर देंगे। क्या जाएगा? ए की दो बी सी प्लस ए बी की दो सी प्लस ए बी सी की दो। ठीक है, ये जाएंगे बच्चों आपके क्या? आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए की दो गुणा दो ए की 22 गुणा 4 ए की 26, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए की दो गुणा दो ए की 22 गुणा 4 ए की 26। तो क्या जाएगा बच्चों? 4 दूनी 8, यहाँ कुछ नहीं तो एक बन जाएगा, 8 का 8। अब ए सब में है तो ए आ जाएगा। 2 22 और 2 24, 24 और 26 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 50। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये तो था भाग 1। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग 2 पर। भाग 2 में क्या कर रहा है? 2/3 एक्स वाई गुणा घटा के 9/10 एक्स की दो वाई की दो। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या? 2/3 गुणा घटा के 9/10 गुणा एक्स वाई गुणा एक्स की दो वाई की दो। 3 से कितने में जाएगा? 3 पर। घटा का 3 2 से जाएगा 5 पर। तो घटा के 3/5 आ गया। तो अब एक्स और एक्स, एक्स की 3, वाई और वाई, वाई की 3। ये जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में क्या करा है? माइनस के 10/3 पी क्यू की 3 गुणा 6/5 पी की 3 क्यू। ठीक है, घटा के 10/3 पी क्यू की 3 गुणा 6/5 पी की 3 क्यू। क्या करेंगे इसमें? घटा के 10/3 गुणा 6/5, इसको तो कर देंगे अलग, इन दोनों को अलग। क्या करेंगे? पी क्यू की 3 गुणा पी की 3 क्यू। 5 से काटेंगे कितना जाएगा? 2 पर। घटा के 3 से काटेंगे 2 पर, तो कितना गया? 2 दूनी घटा का 4, 1 पी 3 पी, पी की 4 क्यू की 3 और क्यू क्यू की 4। ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या? आंसर। इसी के साथ आपका भाग नंबर 3 समाप्त। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या करें बच्चों से? एक्स गुणा एक्स की 2 गुणा एक्स की 3 गुणा एक्स की 4। तो लिखेंगे एक्स गुणा एक्स की 2 गुणा एक्स की 3 गुणा एक्स की 4 बराबर कितना जाएगा? एक्स सब में है तो एक्स का एक्स, 4 3 7 और 2 9, या कुछ नहीं, क्या बन जाएगा? 1 एक्स की 10। ये क्या जाएगा बच्चा आपका क्या? आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में हमारा क्या करा है बच्चों? सवाल नंबर 4 के अंदर करा है 3x गुणा 4x घटा के 5 जमा 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं। क्या है? 3x 4x घटा के 5 जमा 3, इसको क्या करना? हमें सरल करना। तो आइए सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। 3x गुणा, इसके साथ गुणा करनी है 4x घटा, घटा सॉरी जमा, 3 जमा का तो 3 जमा का 3x गुणा घटा का 5 जमा का 3, ऐसे कैसा। अब ये क्या बन जाएगा? 4 तिये 12 एक्स 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 की 2, 3 जमा का ये घटा का तो घटा के 15 एक्स का
एक्स, जमा वाला 3 ऐसे का ऐसा। ये तो गया सरल। अब क्या करा है इसका मान नंबर 1 x बराबर 3 के लिए तो लिखेंगे 12x की 2 घटा 15x जमा 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर यहाँ से क्या जाएगा, लिखते हैं 12x की 2 घटा 15x जमा 3 बराबर है 12 गुणा 3 की 2 घटा 15 गुणा 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर कितना जाएगा यहाँ से 12 गुणा में 3 की 2, 3 की 2 का मतलब कि 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार करेंगे 3 का वर्ग, 3 तिये 9 घटा 15 तिये 45 जमा 3 ऐसे कैसा। अब 12 निम्मे 108 घटा 45 जमा 3, ये कितना जाएगा 108 और 3 111 जोड़ के हैं घटा 45। अब 111 में से क्या घटा देंगे बच्चों 45, 111 में से 45 घटाएंगे कितना है बच्चों हमारे पास 66। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि x बराबर 1/2 के लिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे हम क्या भाग 2 12x की 2 घटा 15x जमा 3 में x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, तो करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 12x की 2 घटा 15x जमा 3 बराबर है 12 गुणा में 1/2 की 2 घटा 15 गुणा में 1/2 जमा 3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 12 गुणा में 1/4 घटा 15 गुणा 1 कितना जाएगा 15/2 जमा 3 ऐसे का ऐसा। 4 से कितने पर जाएगा बच्चों 3 पर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, ये जाएगा 3 गुणा 1 3 घटा के 15/2 जमा 3, 3 और 3 कितना जाएगा बच्चों जमा के 6, कितना बन जाएगा बच्चों जमा का 6 घटा 15/2, और इसमें क्या लेंगे इसका लघुत्तम, लघुत्तम आएगा बच्चों हमारे पास कितना, और 2 का लघुत्तम कितना है बच्चों 2, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 15 एकम 15 नीचे 2 तो 2 एकम 2 15 का 15, तो हमारे पास कितना जाएगा घटा के 3/2, ये जाएगा बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 4 का भाग ए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग बी पर। भाग बी में क्या करा है, ए की 2 जमा 1 जमा 5 को सरल कीजिए और a बराबर 0 a बराबर 1 एवं a बराबर घटा का 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या करा है a कोष्ठक शुरू a की 2 जमा a जमा 1 बराबर a गुणा a की 2 जमा a गुणा a जमा a गुणा 1 कितने जाएगा a की 3 जमा a की 2 जमा 1, ठीक है ये हो गया। अब करना क्या है, a बराबर 0 a बराबर a बराबर 1 घटा का 1, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले भाग ए किसका a की 3 जमा a की 2 जमा a में a बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं a की 3 जमा a की 2 जमा a बराबर 0 रखना है के स्थान पर 0 की 3 जमा 0 की 2 जमा 0 0 0 0, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब भाग नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। भाग नंबर 2 में क्या करा है,
ए बराबर 1, ए बराबर 1 रखना है। तो क्या रखेंगे, ए की 3 जमा ए की 2 जमा ए में ए बराबर 1 रखने पर, तो रखते हैं इसके अंदर। एक क्या जाएगा, ए की 3 जमा ए की 2 जमा ए बराबर है 1 की 3 जमा 1 की 2 जमा 1, 1 जमा 1 जमा 1, कितना जाएगा आंसर बच्चों, 3। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब हम करते हैं आपकी चर्चा इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में कह रहा है कि ए बराबर घटा 1, तो लिखेंगे ए की 3 जमा ए में ए बराबर घटा 1 रखने पर, ए बराबर क्या रखने पर बच्चों, घटा का 1 रखने पर, तो क्या जाएगा, ए की 3 जमा ए की 2 बच्चों, यहाँ पर ए की 2 जमा ए बराबर घटा 1 की 3 जमा घटा 1 की 2 जमा घटा का 1। तो 1 की 3, यदि ऋणात्मक चिन्ह की 3 बार गुणा करते हैं तो ऋणात्मक ही रहता है बच्चों, तो क्या जाएगा घटा का 1 जमा, यदि ऋणात्मक चिन्ह की 2 बार गुणा करें तो धनात्मक होता है, तो कितना जाएगा जमा का 1, क्योंकि 1 की गुणा तो कितनी बार कीजिए 1 रहेगा, बस चिन्ह का फर्क होगा, ऋणात्मक हो या धनात्मक, ये देखना में। ये हो गया कितना, ऋणात्मक 1। तो यहाँ से ऋणात्मक 1 ऋणात्मक कितने हो गए, ऋणात्मक 2 जमा 1 कितना आ गया, ऋणात्मक 1। ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 भी क्या होता है बच्चों हमारा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5, 5 के अंदर है 4 भाग ए बी सी डी। तो ए में कह रहा है पी कोष्ठक शुरू पी घटा के क्यू, कोमा क्यू क्यू घटा के आर एवं आर आर घटा के पी को जोड़िए। क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, पी पी घटा के क्यू जमा क्यू क्यू घटा के आर जमा आर आर घटा के पी, सब के अंदर जोड़कर चालक क्या के छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, ये बन जाएगा जी पी गुणा पी घटा, नहीं सॉरी, जमा का पी गुणा घटा का क्यू। अब इसी को हल करेंगे, पी गुणा पी पी की 2, ये जमा ये घटा क्या जाएगा, घटा के पी क्यू। हो गया बच्चों इतना। इतना करने के बाद अब हम इसको हल कर लेते हैं, जमा क्या क्यू गुणा क्यू जमा क्यू गुणा घटा का आर, तो क्या जाएगा, जमा क्यू गुणा क्यू क्यू की 2, ये जमा करिए घटा का, तो घटा के क्यू आर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको हल, जमा आर गुणा आर जमा आर गुणा घटा का पी, ये है, तो क्या जाएगा, जमा आर गुणा आर आर की 2, ये जमा ये घटा, तो क्या जाएगा घटा के आर पी। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसको यहीं पर सीधा छोड़ सकते हैं आंसर लिख के, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या पी की 2 जमा क्यू की 2 जमा आर की 2, दो दो वाले हमने इकट्ठे कर दिए। आप बच्चों को लगा दीजिए, बच्चों में क्या आएगा सबसे पहले, माइनस के पी क्यू माइनस के क्यू आर माइनस के आर, ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। चाहे तो आप ये लिखे चाहे ये, दोनों के आंसर ही सही रहेंगे हमारे। इसी के साथ भाग नंबर ए समाप्त होता है सवाल नंबर 5 का। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर बी पर। भाग नंबर बी में बच्चों हमसे क्या करा है, 2x zx घटा के y, तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर भाग बी 2x कोष्ठक शुरू z घटा x घटा y एवं कोष्ठक में क्या है 2y z घटा के y घटा x को जोड़िए। क्या करना है इनका बच्चों, जोड़ करना है। तो यहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे और करेंगे इसे अब हल। क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा 2x गुणा जेड जमा 2x गुणा
घटा का x जमा 2x गुणा घटा का y बराबर 2xz ये घटाए अब इसमें करेंगे इनकी गुणा क्या जाएगा 2x गुणा तो 2 का तो 2 x ये जमा का ये घटा कर क्या आएगा घटा का चिन्ह आ जाएगा x की 2 जमा जमा नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर ये जमा ये घटा तो क्या जाएगा घटा का चिन्ह आएगा 2 का 2 x y ये y घटा का x जमा का तो घटा का चिन्ह हमने आगे ले लिया x y से ऐसा ठीक है। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसकी जमा 2y गुणा z जमा 2y गुणा घटा का y जमा 2y गुणा घटा का x ठीक है। अब इनकी गुणा लिखते हैं क्या जाएगा 2yz ठीक है जी। ये घटा ये जमा क्या जाएगा घटा 2y की 2 जमा घटा घटा 2yx कहें चाहे xy कहें बात एक ही है ठीक है। अब हम इनको कर देते हैं एक साथ जो जो जान सकते हैं 2xz है हमारे पास ये है बच्चे 2xz ठीक है। तो 2xz वाला हमारे पास कोई और है नहीं है जी 2xz वाला तो लिखेंगे 2xz ऐसे कैसा घटा के 2x की 2 क्या 2x की 2 वाला है कोई नहीं है जैसे छोड़ देंगे घटा के 2xy घटा के 2xy 2xy वाला है जी ये रहा है ना xy कहें जी yx के घटा के 2yx अब yz वाला कोई है नहीं है जी तो जमा के 2yz घटा के 2y की 2 ऐसा कैसा बाकी बच गया खरा ठीक है। अब यहाँ से ले देंगे 2xz घटा 2x की 2 घटा 2 4 xy कहें ची yx कहें बात एक ही है जमा 2yz घटा के 2y की 2 ये जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। यदि आप इसे चाहें तो यहीं पर भी आंसर करके खत्म कर सकते हैं। यदि आप इसे ऐसे ना लिख के छोड़ें तो कैसे कर सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 वाले पे ले लें 2x की 2 घटा 2y की 2 वाले पे लगे बाकी सबको एक साथ लिख दिया। बाकी क्या क्या बचेगा हमारे पास इसे हमने कुछ नहीं तो जमा का होगा 2xz घटा 4xy जमा के 2yz आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा आंसर चाहे यहीं लिख के छोड़ दीजिए जैसे लिख दीजिए बात एक ही है। इसी के साथ सवाल नंबर 5 का भाग नंबर 20 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर सी पर। भाग सी में कह रहा है कि 4l कोष्टक से 10n घटा के 3m जमा 2l में से 3l कोष्टक से l घटा के 4m जमा 5n को घटाइए। क्या करना घटा करना इस बार तो लिखेंगे सबसे पहले क्या 4l कोष्टक शुरू 10n घटा के 3m जमा के 2l घटाना तो घटा का चिन्ह क्या है 3l कोष्टक शुरू l घटा के 4m जमा 5m ठीक है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं अब हल। क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको हल करते हुए चलते हैं किसको इसको हल करते हुए चलते हैं। क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से 4l गुणा में 10n इन दोनों की गुणा जमा का 4l गुणा के घटा का 3m क्योंकि 3m घटा का है तो गुणा घटा का 3m जमा 4l जमा का है गुणा 2l भी जमा का है तो 2l का 2l ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं 4 और 10 40 ln जमा घटा
घटा 4 तिये 12 एल एम जमा 4 दूनी 8 एल की 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कर लेते हैं आगे, इसको हल करते हैं। क्या जाएगा, घटा के 3L गुणा L, घटा के 3L गुणा घटा के 4M। ठीक है, घटा के 3L गुणा 5N, ये जाएगा। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। क्या जाएगा, घटा 3L की 2 घटा घटा जमा 4 तिये 12 एल एम, फिर घटा 3 पंजे 15 एल एन। ठीक है बच्चों, ये जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो जो जहाँ जहाँ है उनको एक साथ कर लेते हैं, एक देशों को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40 एल एन है, तो एल एन कहाँ पर आखिरी में, ये रहा, घटा के 15 एल एन, फिर 12 एल एम, ये रहा, घटा के 12 एल एम जमा के 12 एल एम, फिर ये दोनों तो साथ हैं ही, तो लिख देंगे जमा 8 एल की 2 घटा 3 एल की 2। तो 40 में से 15 जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, 25 एल एन का एल एन। ठीक है, घटा 12 जमा 12 कट गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं आएगा इसमें तो। ठीक है, फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5, किसका, जमा का है तो जमा का, एल की 2, ये जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ भाग नंबर सी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके भाग नंबर डी पर। भाग डी में हमारे क्या करें बच्चों, 4C, 4C कोष्ठक शुरू घटा ए जमा बी जमा सी में से, क्या कह रहा है, इसमें से 3A, कोष्ठक लगा लेते हैं एक और, क्योंकि दो रकम कह रहा है। 3A कोष्ठक शुरू ए जमा बी जमा सी घटा 2B गुणा ए घटा बी जमा सी को घटाइए, यानी कि इसमें से इसको घटाइए। देखिए क्या कह रहा है, ये इस प्रकार स्टेटमेंट दिया है मैंने, इसको कोष्ठक के अंदर लेके लिया है, क्योंकि ये दोनों क्या, पहले घटा इनको करना और कोष्ठक वाला को फिर आगे हल हो सकता है। तो आइए हम इसके अंदर इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों में क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। क्या जाएगा, 4C गुणा घटा का ए जमा 4C गुणा बी जमा 4C गुणा सी। ठीक है बच्चों, घटा कोष्ठक शुरू 3A, पहले इसको हल कर लें फिर लगाएंगे इसको। कितना जाएगा, घटा के 4C जमा 4CB जमा 4C गुणा सी की 2 घटा कोष्ठक शुरू, ऐसे कैसा। अब इसको कर लेते हैं। क्या जाएगा, 3A गुणा ए जमा 3A गुणा बी जमा 3A गुणा सी, ये जाएगा बच्चों। घटा 2B गुणा ए घटा 2B गुणा घटा का बी घटा 2B गुणा सी, कोष्ठक को कर देंगे बंद। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं बच्चों हल। मैंने आपके लिए दोनों एक साथ कर दिए हैं। अब इसको हल करेंगे, क्या जाएगा, 3A की 2, क्योंकि ये 2 बार है, जमा 3AB जमा 3AC। अब इसको हल करते हैं। क्या जाएगा, घटा 2B, कितना, घटा के 2B घटा 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 जमा 2B गुणा बी की 2 घटा 2BC। ठीक है, ये बन गया। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या, घटा के 4CA जमा के 4CB जमा 4C की 2 घटा, अब इसको हल करेंगे। क्या है, 3A की 2, क्या तीनों की दूसरे से कोई है नहीं है जी, छोड़ देंगे।
जमा 3AB। क्या AB वाला कोई है? ये रहा BA और ABA की बात होती है, तो घटा के 2BA कह देंगे। जमा 3AC, अगला 3AC है। क्या 3AC के जैसा कोई है? नहीं है जी। तो बच गया क्या हुआ हमारे पास? सिर्फ ये दो। जमा 2B की 2 घटा 2BC। ठीक है। अब ये वाला तो ऐसे कैसा? घटा के 4CA जमा 4CB जमा 4C की 2 घटा, क्या दे बचे यहाँ से? 3A की 2 जमा 3AB में से 2B AB जाएगा, कितना आएगा? AB जमा 3AC जमा 2B की 2 घटा 2BC। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, 4CA जमा 4CB जमा 4C की 2। ठीक है। अब जैसे ही कोष्टक खुलेगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है? घटा है। तो क्या जाएगा? घटा 3A की 2 घटा AB घटा के 3AC घटा के 2B की 2 जमा के 2BC, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। जमा वाले घटा, घटा वाले जमा। अब इसमें जो जहाँ हो सकता है देख लेते हैं, कौन कहाँ हो सकता है। घटा के 4CA कहाँ है? और ये रहा AC कहीं या CA। घटा के 3AC 4CB जमा जमा के 4CB। CB है कहीं पर? CB कहीं या BC कहीं, बात एक ही है। जमा के 2BC, क्योंकि CB का उल्टा क्या होता है? BC होता है। उसके बाद है जमा के 4C की 2 जमा के 4C की 2, जो कि कहीं नहीं है। फिर घटा के 3A की 2 घटा के 3A की 2। फिर क्या आगे आगे? घटा के AB है कहीं पर? नहीं है जी। घटा के 2B की 2, तो घटा के 2B की 2। अब इनको कर लेते हैं 4 और 3 घटा के 7CA जमा 4 और 2 6BC कहीं चाहे CB। बात तो एक ही है। ठीक है, बात एक ही रहेगी। अब आगे ये हो गया, ये हो गया, बच गया क्या? 4C की 2 घटा 3A की 2 घटा AB घटा 2B की 2। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा आपका क्या? आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 5 का भाग नंबर डी समाप्त होता है, और आपका सवाल नंबर 5 भी यहीं पर समाप्त होता है, और आपकी प्रश्नावली 8.3 भी यहीं पर समाप्त होती है, और हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।